हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक विद SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम सिंकोना ऑफिस नेलिस पढ़ने वाले हैं। ये इस मेडिसिन का पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में इसके इंट्रोडक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन, जनरल सिम्टम को समझे हैं। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसके हेडेक को देखते हैं। तो इसका कॉज क्या होता है? लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से देखने को मिलता है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड कैसे हो रहा है? जैसे अगर किसी पर्सन में हीमोरेज हो गया हो, मतलब ब्लड लॉस हो रहा हो, या किसी ने बहुत ज़्यादा सेक्स किया हो, उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। या तो पर्सन बहुत टाइम से सोया ना हो, ठीक है, मतलब स्लीपलेसनेस हो, या नाक बह रही थी, उसने कुछ ऐसी मेडिसिन ली जिसकी वजह से सप्रेशन हो गया हो डिस्चार्ज में, मतलब सप्रेस्ड कोराइजा, उसकी वजह से हमें हेडेक देखने को मिल सकता है। हेडेक का लोकेशन क्या होता है? ऑसिपुट रीजन से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी होल हेड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको ऐसा लगेगा पर्सन को कि इसका हेड जो है ना बस्ट हो जाएगा, उसको ऐसे सेंसेशन आएंगे। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसके पर्सन को लगता है कि स्कल के अंदर ब्रेन जो है ना घूम रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको पेन हो रहा है, जिसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, जब पर्सन नशे में रहेगा तो इसमें हमें कन्फ्यूजन एंड डलनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटेंस थ्रोबिंग मिलेगा हमें कैरोटिड आर्टरी में एंड हेड में, और पर्सन चाहेगा कि अपने हेड को पीछे की तरफ मूव करे। ठीक है, इंक्लिन टू ड्रॉ बैकवर्ड्स। अब हम इसके मोडालिटी की बात करते हैं। तो इसको ओपन एयर से, स्लीपिंग से, स्लाइट टच, कॉन्टैक्ट से, मेंटल एक्सर्शन, या सिटिंग से, लाइंग डाउन से, खड़े होने से, चलने से हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इस पर्सन को अच्छा कब लगता है? अगर ये वार्म रूम में होता, या हार्ड प्रेशर की वजह से, अगर कोई हार्ड प्रेशर रख दे तो इसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, इसके साथ हमें वर्टाइगो भी देखने को मिल सकता है, मतलब अगर पर्सन सो के उठा है नाइट में तो हमें चक्कर देखने को मिल सकता है। ठीक है, नॉजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है, खट्टे चीज़ों की, अनडाइजेस्टेबल फूड, बाइल, म्यूकस। अब हम इसके GIT सिम्टम्स की बात करते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एक्शन हमें GIT में देखने को मिलता है। हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो ये टूथेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। टूथेक हमें स्पेशली कब देखने को मिलेगा? अगर कोई बेबी है और वो मदर ब्रेस्ट को सक कर रहा है, ठीक है, सक कर रहा है ब्रेस्ट को, उस समय अगर मदर में टूथेक देखने को मिल रहा है, तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और वुमेन को रिलीफ कब मिलेगा? अगर वो दांत को जोर से दबाए, मतलब जैसे किटकिटाते हैं ना तो दबाते हैं, वैसे में उसे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, थ्रोबिंग टूथेक देखने को मिलता है हमें, स्लाइट टच से इसे एग्रावेशन देखने को मिलेगा, और प्रेशर से वुमेन को अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम इसके टंग की बात करते हैं। तो कैसा होगा? बहुत ज़्यादा डर्टी, गंदा सा टंग देखने को मिलता है। वाइट एंड येलो कोटिंग मिलेगी इसके टंग में हमें। ड्राइनेस होगी माउथ में, जबकि इसके साथ क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा सलाइवा देखने को मिलेगा डे एंड नाइट के समय में। तब भी इसमें क्या मिल रहा है? माउथ में ड्राइनेस। इस सिम्टम को भी याद रखिएगा। और इसके माउथ में ना सोर एंड बिटर टेस्ट देखने को मिलता है, सारी चीज़ें खट्टी। ठीक है, अब हम इसके स्टमक एंड एब्डोमेन की बात करते हैं। तो इस पर्सन में हमें डिज़ायर देखने को नहीं मिलती ईटिंग की एंड ड्रिंकिंग की। ठीक है, जबकि ये खाना चाहता है, देयर इज एपेटाइट, फिर भी इसमें कोई स्पेशल डिज़ायर नहीं है। और वोमिटिंग कैसा करेगा इसका पर्सन? अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल, सोर, म्यूकस, बाइल, ब्लड देखने को मिल सकता है। एंड टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस क्या होता है? कि इसका एब्डोमेन, ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा फूला हुआ है, ये गैस की वजह से है। ठीक है, इसके स्टमक में इतना ज़्यादा गैस है कि वो पूरा फूल गया और ऐसा लग रहा है कि अब बस्ट हो जाएगा। इसका पर्सन कुछ भी खाता है ना तो वो गैस में कन्वर्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एब्डोमेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड दिखेगा एंड बार्बोरिग्मस मिलेगा हमें। मतलब क्या होता है बार्बोरिग्मस का? रंबलिंग या गर्गलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है हमें गैस की वजह से इंटेस्टाइन में, उसको हम बोलते हैं बार्बोरिग्मस। आपको बता दें हम, तो चाइना जो है ना, ट्रायोज ऑफ फ्लैचुलेंस या ट्रायोज ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। ट्रायोज वर्ड हम कब यूज करते हैं? जो कि टॉप मेडिसिन हो फ्लैचुलेंस के लिए। ठीक है, अनदर कौन कौन सी है? लाइकोपोडियम एंड कार्बोवेज। तो लाइकोपोडियम में पर्सन में जो डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा ना, वो लोअर साइड में मिलेगा। हम इसे लाइकोपोडियम में L है तो L से याद कर से लोअर साइड। ठीक है, एंड कार्बोवेज में हमें मिलेगा अपर साइड में डिस्टेंशन। अब हम चाइना की बात करते हैं तो होल एब्डोमेन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा हमें दिखाई देगा।
इसमें पूरे पेट में गैस भरी हुई है। इसको लगेगा कि अगर वो डकार लेगा, बेल्च करेगा तो इसको रिलीफ मिलेगा, बट रियल में ऐसा नहीं होता। उसको इरेक्टेशन से भी रिलीफ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर ये पर्सन फ्रूट्स ले ले, फिश, वाइन के बाद हमें ये प्रॉब्लम और बढ़ती दिखाई देती है। इसको खट्टी डकार हमें देखने को मिलेंगी। इसके एब्डोमेन में सोर एंड टेंडर फीलिंग आएंगी। और आफ्टर ईटिंग के बाद ना फुल एंड टाइट फीलिंग लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइट टाइट से एब्डोमेन फील होगा इसका। और इसके कंडीशन वर्स कब हो जाएगी? फ्रूट की वजह से, फिश की वजह से एंड वाइन की वजह से एंड प्रेशर की वजह से इस पर्सन को अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें हमें कैनाइन हंगर देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा भूखा है, बट कोई स्पेशल डिजायर नहीं होती इस पर्सन को कि यही खाना है। ओके, अब हम इसके डायरिया की बात करते हैं। तो ये एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों केस के डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पर्सन क्रोनिक डायरिया से सफ़र कर रहा है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? एग्जॉशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रोकन डाउन या पम्प्ड आउट टाइप का पर्सन देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा थक जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा बीमार जैसा दिखेगा कि हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। और इसका डायरिया स्पेशली हमें नाइट के समय में देखने को मिलेगा। इसका कॉज क्या होगा? अगर इसका पर्सन ना फ्रूट लिया हो, कोई भी खट्टे फल खाया हो, उसके बाद हमें डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा? लूज होगा, ब्राउनिश, पेनलेस, फर्मेंटेशन, बेल्चिंग एंड बार्बोरिग्मस। बार्बोरिग्मस फिर से मैं बता देती हूँ, रंबलिंग या गर्गलिंग मूवमेंट बॉवेल या रेक्टम में, ओके। और इसमें मोडालिटी कब देखने को मिलेगी? एग्रावेशन होगा इसको नाइट के समय में और विथ मार्क पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी वर्ड हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए किसी पर्सन को डायरिया देखने को मिल रहा है 1 दिन के बाद या 1 वीक के बाद, मतलब इसकी क्या है? एक पेरियोडिसिटी फिक्स है कि इसको इतने दिन के बाद डायरिया देखने को मिल रहा है और यही सारे सिम्टम्स के साथ। तो इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम है पेरियोडिसिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसके लीवर की बात करते हैं। तो ये क्रोनिक डिसीज कोई भी हो लीवर का, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई पर्सन जॉन्डिस से सफ़र कर रहा हो तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। गॉल स्टोन हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन हो रहा हो, तब भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका लीवर फील कैसा होगा? कि जैसे बढ़ गया है, हार्ड है, सेंसिटिव टू टच हो जाएगा एंड सॉलन रहेगा, ठीक है। इसका पर्सन जब जॉन्डिस से सफ़र कर रहा होगा तब इसकी स्किन कैसी होगी? हम यूजली जॉन्डिस के सिम्टम ही देख लें तो येलोनेस देखने को मिलेगा। यूरिन जो होगी डार्क कलर की होगी। स्टूल जो होगा लाइट कलर का देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? क्योंकि बाइल का जो सिक्रेशन है ना वो कम हो रहा है, ठीक है। अब हम एनीमिया की बात करें तो ये एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर एग्जॉशन की वजह से या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हीमोरेज की वजह से किसी पर्सन में एनीमिया हो रहा हो तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके हीमोरेज की बात करते हैं। हमने पहले मेडिसिन में बात की थी कि ये हीमोरेजिक डायथिसिस है। बॉडी के हर ऑरिफिसेस, मतलब क्या होता है? ओपनिंग, कोई भी ओपनिंग हो, जैसे माउथ हो, नोज, बॉवेल, रेक्टम से हमें क्या देखने को मिलेगा? हीमोरेज देखने को मिल सकता है। इस पर्सन में इसके साथ और क्या देखने को मिलेगा? सोर थिंग, मतलब खट्टे चीज़ खाने की डिजायर देखने को मिलेगी हमें। रिंगिंग एंड बजिंग, मतलब इसको ऐसा लगेगा कि इसके कान में कुछ गूंज रहा है या बज रहा है कंटिन्यूसली, ऐसी सेंसेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा साउंड आ रहा है ईयर में कि कंटिन्यूस वो परेशान हो जाएगा उसकी वजह से। अब हम इसके मेंसेस की बात करते हैं। तो इसके वुमेन में जो मेंसेस होगा ना बहुत जल्दी आएगा, मतलब जैसे 28 डेज की साइकिल होती है तो इसमें 20 डेज में ही आ जाएगा। और प्रोफ्यूज रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। कई बार तो 20-20 दिन तक भी हमको मेंसेस देखने को मिल सकता है और पेन भी देखने को मिलेगा। और ब्लड कैसा देखने को मिलेगा? क्लॉटेड ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है, डार्क क्लॉटेड ब्लड। अगर कोई वुमेन ऐसे सिम्टम्स के साथ आती है तब भी हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका पार्ट जो होगा ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। स्लाइट टच से भी हमें इसमें एग्रावेशन देखने को मिलता है। हार्ट प्रेशर से वुमेन को अच्छा लगेगा। अब हम इसके ल्यूकोरिया की बात कर लें तो इसके ल्यूकोरिया में क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोरिया हम बोलते किसको? वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस वुमेन में जो डिस्चार्ज होगा ना वो रेडिश ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। उसकी कंसिस्टेंसी तो ल्यूकोरिया जैसी होगी लेकिन ऐसा लगेगा कि मेंसेस ही हो रहा हो, वैसा ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसके फीवर की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ये फीवर की ही सिम्टम की वजह से इस मेडिसिन की खोज हुई, मलेरिया फीवर के लिए, ठीक है। इससे हमारी पूरी होम्योपैथी की खोज हुई। मैंने पहले वीडियो में बहुत डिटेल में बात की है, आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हमें फीवर कैसा देखने को मिलेगा? आप मलेरिया को
इमेजिन करके पढ़िएगा तो आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। इंटरमिटेंट टाइप का फीवर देखने को मिलेगा और पेरियोडिसिटी क्या होगी, वेल मार्क्ड होगी। हम पहले बात करते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पेरियोडिसिटी का मीन्स क्या होगा, अगर कोई पर्सन है उसको मान लीजिए 2 दिन बाद फिर से वही फीवर के सिम्टम आ रहे हों या 1 वीक बाद फिर से रिपीट हो रहा हो, तो ये पेरियोडिसिटी हो गई, ठीक है, जो कि इसमें वेल मार्क्ड है। जैसे मान लीजिए कोई भी 1 तारीख को बीमार हुआ तो उसके बाद 7 दिन बाद उसको फिर से सिम्टम आ गए, सेम सिम्टम्स, तो ये पेरियोडिसिटी हो गई, ठीक है। इसके 3 स्टेज देखने को मिलेंगे हमें फीवर में, चिल, हीट एंड स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। तो चिल स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि पर्सन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी माउथ में, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होगा, पानी पीना चाहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पर्सन चाहेगा कि वो स्टोव मतलब कोई भी जलती हुई चीज़, गर्म चीज़ के पास बैठ जाए क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। इसका चिल जो है ना पीरियोडिसिटी है, तो हर वीक में रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसके हीट स्टेज की बात करते हैं, तो इसमें हो सकता है इस पर्सन को प्यास लगे भी या ना भी लगे, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा लगे, या इसमें ये भी बोल सकते हैं कि पर्सन उतना पानी पिएगा कि इसका सिर्फ मुंह गीला रहे। और जिस समय ये हीट स्टेज रहेगा तो उसके फेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा आग जैसा जलता हुआ फायर रेड जैसा उसका फेस हमें दिखाई देगा, और बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिलेगा हमें इस पर्सन में, और बहुत ज़्यादा थर्स्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ हमें हेडेक भी देखने को मिल सकता है एंड डिलीरियम भी देखने को मिल सकता है। अब हम इसके स्वेट स्टेज की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है, ड्रेंचिंग स्वेट, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि पर्सन में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोस्टेशन एंड डेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा थका हारा सा पर्सन हमें देखने को मिलेगा। इसमें इसका पर्सपायरेशन इतना ज़्यादा होता है, मतलब स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पर्सन जब सोता है तब भी हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और स्वेटिंग के स्टेज में पर्सन को थर्स्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम मलेरिया को ही देख लेते हैं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ठंड लगती है, फिर गर्मी लगती है, फिर बुखार आता है, ठीक है, फिर स्वेटिंग होती है, पूरा सारे सिम्टम वही हैं फीवर के, चिल, फिर हीट, देन स्वेट, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिल रही, बट इससे भी इसे रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर इसका फीवर रिपीट होगा। पेरियोडिसिटी है, 2 दिन बाद रिपीट होगा या 1 वीक बाद रिपीट होगा, जो भी इसकी पीरियोडिक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें रिपीटेशन देखने को हमें मिलता है। अब हम इसके रेस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसका रेस्पायरेटरी सिस्टम में भी बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। इसमें हमें पर्सन में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है। अगर किसी पर्सन में सप्रेशन हो गया है कोराइजा का, तो उसकी वजह से भी हॉर्सनेस देखने को मिल सकती है। इन्फ्लुएंजा मतलब नाक बहती है, उसके बाद भी पर्सन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्लेटेड देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा थका हारा सा, दुर्बल सा देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ भी खाने के बाद इस पर्सन में हमें क्या देखने को मिलेगा, रैटलिंग साउंड आएगी चेस्ट से, उसके बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा, हैकिंग कफ देखने को मिलेगा, एंड इसमें हीमोप्टाइसिस भी देखने को मिलता है। हीमोप्टाइसिस क्या होता है, मतलब जो अपना थूक होता है उसके साथ ब्लड का आना, या स्पूटम विथ ब्लड को हम हीमोप्टाइसिस बोलते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा। वैसे भी हीमोरेजिक डायथिसिस है, हमने पहले ही बात की थी। इस पर्सन में चेस्ट में स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा, जैसे कुछ स्टिच हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे पैलिएशन होगा चेस्ट में, कंजेशन देखने को मिलेगा। अब हम इसके एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, तो इसके एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगे ना, एक हैंड तो आइसी कोल्ड जैसा होगा और अदर जो होगा ना वार्म जैसा होगा। इसके एक्सट्रीमिटीज़ में हमें गाउट देखने को मिल सकता है, मतलब गठिया, न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा मरोड़ जैसा दर्द देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम इसके पल्स की बात करें तो इसमें इंटरमिटेंट वीक पल्स हमें देखने को मिल सकता है, कोल्डनेस देखने को मिल सकती है पूरे स्किन में विथ डिब्लेटेड स्वेट के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा पसीने के साथ। अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करते हैं, तो एग्रावेशन स्लाइट टच से, ड्रॉप ऑफ एयर से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से, नाइट में, आफ्टर ईटिंग के बाद, या बेंडिंग ओवर के बाद हमें इसमें प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम इसके एम्ब्ल्यूरेशन की बात करते हैं, तो बेंडिंग डबल से, हार्ड प्रेशर से, ओपन एयर से एंड वार्म से इस पर्सन को अच्छा लगता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, फेरम मिट, इसे हम कैसे कर सकते हैं, एफएम कॉम्प्लीमेंट्री, एफएम है, चाइना में एफएम बहुत सस्ता मिलता है, सारी चीज़ें हम चाइना से यूज करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसका एफएम फेरम मिट। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।